हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का बोर्ड एग्ज़ाम का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि इस प्रश्न पत्र के अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो साथियों, मैं बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो आपके जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे वह आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। तो देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। तो आपको जो भी आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको कोष्ठक के अंदर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी। तो साथियों, उसने कौन सी किताब लिखी थी? उसने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन हो जाएगा? स ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको स ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो साथियों, वो विद्रोह हुआ था, कौन सा था? वल्ली विद्रोह था। इसके अंदर 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा, वल्ली विद्रोह। इसके अंदर आपको क्या भर देना है? 100 ऑप्शन भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, वह है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, वह आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था साथियों? नरेंद्र नाथ दत्त था। तो स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 2 जनवरी 1863 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये भी पूछ ले तो इसे भी आपको साथ साथ में याद करते जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कौन सा संसाधन है जो मानव निर्मित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो यहाँ पर आपको द ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो साथियों, कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण का नहीं है, वह आपको बता देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 100 ऑप्शन हो जाएगा मृदा का गठन। तो यहाँ पर आपको 100 ऑप्शन भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक किस देश में होती है, वह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। 100 ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। तो यहाँ पर आपको 100 ऑप्शन भर देना है। फिर देखो, अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो साथियों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 100 ऑप्शन हो जाएगा, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से है। तो यहाँ पर आपको 100 ऑप्शन भर देना है। ठीक है ना साथियों? फिर देखो, अगला क्वेश्चन है, वह है प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो प्राचीन भारत के अंदर कितने स्थानीय कानून थे, वह आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा असंख्य कानून थे। क्या थे? असंख्य कानून थे। द ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर सौंपी गई है? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा, जो गरीब हैं। क्या है? जो गरीब हैं। इसके अंदर अ ऑप्शन भर देना है। सॉरी साथियों, इसके अंदर मेरे हिसाब से अ ऑप्शन ना होकर इसके अंदर स ऑप्शन होगा। क्या होगा? स ऑप्शन होगा। अ व ब दोनों। यहाँ पर क्या भर देना? आपको 100 ऑप्शन भर देना है, न कि अ ऑप्शन भरना है। इसके अंदर 100 ऑप्शन हो जाएगा, जो गरीब है जो अमीर है दोनों का ही हो जाएगा। फिर देखो, अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो उड़ीसा के अंदर कितने जनजातीय समूह रहते हैं, वह बताना है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा, 60 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको द ऑप्शन भर देना है। फिर देखो, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडला जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी वह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपको ब ऑप्शन भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वह राजस्थान में कहाँ से हुआ था? तो इसके अंदर 100 ऑप्शन हो जाएगा, नसीराबाद सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा, मरुस्थल प्रदेश। क्या हो जाएगा? मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा। 100 ऑप्शन भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। यहाँ पर ये 100 ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो अंतिम क्वेश्चन है अपसेड वाला वह है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? द ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है, वह है सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको 2 शब्द दिए हुए होंगे, उसमें से जो भी शब्द सही है उस शब्द को आपको भरना है खाली जगह के अंदर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चाय बागानों में। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले से ही खाली जगह भर रखी है। असम के आदिवासी चाय बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। इसी प्रकार से सेकंड खाली जगह है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य। यहाँ पर देखो मैंने खाली जगह भर रखी है। फिर अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? राज्य। तो यहाँ पर ये राज्य शब्द सही भर देना है। फिर अगला है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून से लागू हुआ। तो कब हुआ था? ये लागू हुआ था 2006 में हुआ था। तो यहाँ पर ये 2006 भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया है। तो कितने लक्ष्यों का चयन किया गया है? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। तो यहाँ से ये आपको 17 भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह है हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये बूंदी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आ जाएगा बूंदी। फिर अगली खाली जगह है, कम वर्षा वाले प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुलम उगते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में। क्या आ जाएगा? शुष्क। फिर लास्ट खाली जगह है, सोना पत्थर, अब्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं। तो साथियों ये जो खनिज है ये सब अधात्विक खनिज के उदाहरण है। कैसे खनिज के? अधात्विक। तो यहाँ पर आ जाएगा ये अधात्विक भर देना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो आपको सही गलत बताना है। तो देखो पहला वाक्य है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। तो ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य सही वाक्य है। फिर अगला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो साथियों ये वाक्य रॉन्ग वाक्य, क्योंकि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो लागू किया गया था वह कब किया गया साथियों? 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। फिर अगला है तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते थे, बीज की फसल उगाना कहते थे। तो साथियों ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य राइट वाक्य है। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सुबह पहले वफादारी की शपथ लेते हैं।
तो ये भी वाक्य राइट वाक्य है। फिर जो लास्ट है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो साथियों ये वाक्य रॉन्ग वाक्य है। फिर अगला है भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। तो साथियों ये वाक्य बिल्कुल ही राइट वाक्य हैं, क्योंकि भारत के अंदर 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। फिर देखो ये है अगला, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। तो साथियों ये वाक्य रॉन्ग है। तो कोटा के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व लाला जयदयाल द्वारा किया गया था, न कि खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो देखो पहला है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। फिर है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा सिल्ली से मिला देना है। फिर अगला है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा तो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये जो महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। फिर अगला है मर्दा अपरदन को रोकना। तो क्या करेंगे, चट्टान बांध बनाना। फिर है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वह साथियों सीकर जिले के अंदर है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपका 5वां है। तो लिखा हुआ यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आपको जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो एक एक नंबर के मिलेंगे। तो देखो 5वां क्वेश्चन है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइंस ने किसको पहली बार नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल को। फिर अगला क्वेश्चन है 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था। तो गवर्नर कौन था वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर थॉमसन मुनेरो। क्या हो जाएगा, मुनरो। अगला है 7वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर अगला है जल संग्रहण में से के कोई 2 उपाय बताइए। तो आपको जल संग्रहण के कोई 2 उपाय बताने हैं। तो इसके अंदर देखो पहला उपाय है बर्तन धोने के लिए नल के स्थान पर टब प्रयोग करें। फिर अगला है शॉवर की जगह बाल्टी से स्नान करना। ये 2 उपाय हो गए। फिर 9वां क्वेश्चन है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद की होती है। तो इसके अंदर आ जाएगा संसद की। फिर अगला क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक प्रश्न 10 से 17 तक। तो ये आपके जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रत्येक 3-3 अंक के होंगे। तो देखो यहाँ पर प्रश्न है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे। तो कोई 3 विवाद लिखने हैं। तो देखो पहला यहाँ पर मैंने लिखा है बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के छूट दिए जाने से इनकार कर दिया। फिर है बंगाल के नवाब ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की मांग की। फिर तीसरा है नवाब ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। इसके अंदर ये आपको 3 लिख देने हैं विवाद। फिर अगला क्वेश्चन है 11वां है 1857 की बगावत फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। कोई 3 लिखनी है। तो कितनी लिखनी है आपको, कोई 3 लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है। तो पहली है ब्रिटिश संसद ने 1857 से एक कानून पास करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित कर दिया। फिर भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों का शासन चलाने की छूट दी गई। फिर जो तीसरी थी भूस्वामियों और जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी नियम बनाए गए। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है संसाधन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे किताब, कॉपी, बिस्तर, बर्तन आदि। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। तो आपको इसी प्रकार से एक चित्र बनाना है, फिर उसके अंदर क्या करना है, आपको नाम भी लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर नाम लिखा है बायोगैस संयंत्र, फिर देखो मृदा, खाद, निकास, उर्वरक और कर्दम। तो आपको इसी प्रकार से एक चित्र बना के उसके नाम भी आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के सभी वयस्क नागरिकों 18 वर्ष या उससे ज़्यादा को मत या वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। तो आपको सभी को समान वोट देने का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां है, न्यायपालिका की क्या भूमिकाएं हैं। तो न्यायपालिका की भूमिका बतानी है आपको। न्यायपालिका अनेक प्रकार से अपनी भूमिका निर्वाह करती है। न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा व मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्रों के उद्योगों को स्थलों को दर्शाइए। तो आपको राजस्थान के नक्शे के अंदर बताना है भीलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर। तो देखो यहाँ पर दर्शाए गए आपको। तो देखो यहाँ पर तो है भीलवाड़ा है, यहाँ पर जयपुर है और यहाँ पर ब्यावर है। इस प्रकार से आपको नक्शा भरना है। फिर अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए, कोई 3 बताने हैं। तो देखो पहला उपाय है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड हो जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो। फिर देखो अगला है सिस्टम को मेलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। फिर देखो तीसरा है सतर्क रहे और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारियों को किसी को ना दे। फिर अगला क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न कीजिए, जो आपके 18 से लेकर 21 तक होंगे। कैसे प्रश्न होंगे, निबंधात्मक होंगे, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन अथवा के अंदर भी दिया हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। यदि ये आपको नहीं आता है तो इसके अंदर देखो एक दूसरा भी प्रश्न दिया गया है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है। यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन व बिक्री पर सरकार का अधिकार या, जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। सरकार के अधिकारों को कम करने व स्वतंत्रता की व्यापक साख को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधारों पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। यदि ये तो या तो आपको ये करना है, यदि ये आपको नहीं आता है तो दूसरा है भारत के किसी कृषि फर्म की गतिविधियों का वर्णन करो। तो देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो यानी पहला क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया है, भौगोलिक दशाओं, उत्पादक की मांग और श्रम तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर कृषि को भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो देखो निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती हैं। इसमें पारंपरिक तरीके एवं निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है जिसमें उपज भी कम होती है। इस कृषि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो गहन निर्वाह कृषि
जो आदिम निर्वाह कृषि, दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो गहन निर्वाह कृषि और दूसरी आदिम निर्वाह कृषि। फिर देखो दूसरी थी वाणिज्य कृषि। तो देख लो साथियों, यहाँ पर वाणिज्य कृषि का भी आंसर है। वाणिज्य कृषि इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन व पशुपालन बाजार से बिक्री हेतु किए जाते हैं। अधिक पूंजी व अधिक श्रम व आधुनिक औजारों का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य कृषि को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, एक तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से लिखें। यदि आपको वह नहीं आता है तो दूसरा लिखना है, निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में उल्लेखित दो मौलिक अधिकारों का उल्लेख। तो पहला है यहाँ पर समानता का अधिकार लिखा है। तो देखो समानता का अधिकार, इसका आशय ये है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कानून है यहाँ पर जिसका वर्णन है स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान ने देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के साथ संगठन बनाने तथा देश के किसी भी भाग में आने जाने और निवास करने का अधिकार दिया है। नागरिकों कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है आज का 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? यदि वह नहीं आता है तो दूसरा है, चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आंसर है लिखा हुआ है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था जो निम्न थे। तो देखो पहला चरण है मत्स्य संघ जो 17 व 18 मार्च 1948 को बनाया गया। फिर द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को बना। फिर देखो तृतीय चरण था जिसमें संयुक्त राजस्थान बना था जो 18 अप्रैल 1948 को बना था। फिर देखो चौथे चरण के अंदर वृत्त राजस्थान का निर्माण हुआ जो 30 मार्च 1949 को हुआ था। उसके बाद पंचम चरण में संयुक्त वृत्त राजस्थान बना था जिसके अंदर जो 15 मई 1949 को बना। फिर जब यानी छठा चरण हुआ था तो देखो छठा चरण जो राजस्थान बना था जो 26 जनवरी 1950 को बना था। फिर जो लास्ट चरण हुआ था सप्तम चरण जो 7वां था जिसके अंदर जो वर्तमान में राजस्थान है वह बना था जो 1 नवंबर 1956 के अंदर बना था। इसके अंदर जो माउंट आबू थी उस रियासतों को शामिल किया गया था। फिर देखो मत्स्य संघ के बारे में बताया गया है। तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और रियासतें जो शामिल थी किसमें थी? ये मत्स्य संघ के अंदर शामिल थी। तो साथियों ये था आज का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।